रसूलों के अम्माल 21 बाब पहली आयत से। पालूस यरूशलेम में आता है, और जब हम उनसे बामुश्किल जुदा होकर जहाज़ पर रवाना हुए तो ऐसा हुआ कि सीधी राह से कूस में आए और दूसरे दिन रूस में और वहाँ से पतरा में। फिर एक जहाज़ सीधा फिनिके को जाता हुआ मिला और उस पर सवार होकर रवाना हुए। जब कुप्रोस नज़र आया तो उसे बाएं हाथ छोड़कर सूरिया को चले और सूर में उतरे, क्योंकि वहाँ जहाज़ का माल उतारना था। जब शागिर्दों को तलाश कर लिया तो हम 7 रोज़ वहाँ रहे। उन्होंने रूह की मार्फत पालूस से कहा, यरूशलेम में कदम ना रखना। और जब वो दिन गुजर गए तो ऐसा हुआ कि हम निकल कर रवाना हुए, सब ने बेवाओं और बच्चों समेत हम को शहर के बाहर तक पहुँचाया। फिर हमने समंदर के किनारे घुटने टेक कर दुआ की और एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज़ पर चढ़े और वो अपने घर वापस चले गए। पालूस की याकूब से मुलाकात। और हम सूर से जहाज़ का सफ़र करके पतलमियस में पहुँचे और भाइयों को सलाम किया और एक दिन उनके साथ रहे। दूसरे दिन हम रवाना होकर कैसरिया में आए। फिलिप्पस मुबशर के घर, जो उन 7 में से था, उतर कर उसके साथ रहे। उसकी 4 कंवारी बेटियां थीं जो नबूवत करती थीं। और जब हम वहाँ बहुत रोज़ रहे तो अकबस नाम एक नबी यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पालूस का कमर बंध लिया और अपने हाथ पाँव बांध कर कहा, रूह कुद्दस यूं फरमाता है कि जिस शख्स का ये कमर बंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाला करेंगे। जब ये सुना तो हमने और वहाँ के लोगों ने उसकी मिन्नत की कि यरूशलेम को ना जाए, मगर पालूस ने जवाब दिया, तुम क्या करते हो? क्या रो रो के मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो यरूशलेम में खुदावंद यीशु के नाम पर ना सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए और खुदा की मर्ज़ी पूरी हो, कि खुदावंद की मर्ज़ी पूरी हो। उन दिनों के बाद हम अपने सफ़र का असबाब तैयार करके यरूशलेम को गए और कैसरिया से भी बाद शागिर्द हमारे साथ चले और कदीम शागिर्द मनासून कुपरी को साथ ले आए और हम उसके यहाँ मेहमान हों। जब हम यरूशलेम में पहुँचे तो भाई बड़ी खुशी के साथ हमसे मिले और दूसरे दिन पालूस हमारे साथ याकूब के पास गया और सब बुजुर्ग वहाँ हाजिर थे। उसने उन्हें इस्लाम करके जो कुछ खुदा ने उसकी खिदमत से गैर कौमों में किया था मुफस्सिल बयान किया। उन्होंने ये सुनकर खुदा की तमजीद की। फिर उससे कहा, ए भाई, तू देखता है कि यहूदियों में 1000 आदमी ईमान ले आए हैं और वो सब शरीयत के बारे में सरगर्म हैं और उनको तेरे बारे में सिखा दिया गया है कि तू गैर कौमों में रहने वाले यहूदियों को ये कहकर मूसा से फिर जाने की तालीम देता है कि ना अपने लड़कों का खतना कराओ, ना मूसवी रस्मों पर चलो। बस क्या किया जाए? लोग ज़रूर सुनेंगे कि तू यहाँ आया है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं, हमारे यहाँ 4 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने मन्नत मानी है, उन्हें लेकर अपने आप को उनके साथ पाक कर और उनकी तरफ से कुछ खर्च कर, ताकि वो सर मुंडवाएँ तो सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे बारे में सिखाई गई हैं उनकी कुछ असल नहीं, बल्कि तो खुद भी शरीयत पर अमल करके दुरुस्ती से चलता है। मगर गैर कौमों में से जो ईमान लाए उनकी बाबत हमने ये फ़ैसला करके लिखा था कि वो सिर्फ बुतों की कुर्बानी के गोश्त से और लहू और गला घोटे हुए जानवरों और हराम कारी से अपने आप को बचाए रखें। इस पर पालूस उन आदमियों को लेकर और दूसरे दिन अपने आप को उनके साथ पाक करके हैकिल में दाखिल हुआ और ख़बर दी कि जब तक हम में से हर एक की नज़र ना चढ़ाई जाए तक़द्दुस के दिन पूरे ना करेंगे। पालूस की हैकल में गिरफ्तार। जब वो 7 दिन पूरे होने को थे तो आसिया के यहूदियों ने उसे हैकल में देखकर सब लोगों में हलचल मचाई और यूं चिल्ला कर उसको पकड़ लिया कि ऐ इस्राएलियों, मदद करो, ये वही आदमी हैं जो हर जगह सब आदमियों को उम्मत और शरीयत और उसके मकाम के ख़िलाफ़ तालीम देता है। बल्कि उसने यूनानियों को भी हैकल में लाकर इस पाक मकाम को नापाक किया है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले तरफमस और इफ्सी को उसके साथ शहर में देखा था। उसकी बाबत उन्होंने ख्याल किया कि पालूस उसे हैकल में ले आया और तमाम शहर में हलचल पड़ गई और लोग दौड़ कर जमा हुए और पालूस को पकड़कर हैकल से बाहर घसीट कर ले गए और फ़ौरन दरवाजे बंद कर लिए गए। जब उसे कत्ल करना चाहते थे
تو اوپر پلٹن کے سردار کے پاس خبر پہنچی کہ تمام یروشلم میں کھلبلی پڑ گئی ہے۔ اسی دم سپاہیوں اور صوبیداروں کو لے کر ان کے پاس نیچے دوڑا اور وہ پلٹن کے سردار اور سپاہیوں کو دیکھ کر پالوس کی مار پیٹ سے باز آئے۔ اس پر پلٹن کے سردار نے نزدیک آ کر اسے گرفتار کیا اور 2 زنجیروں سے باندھنے کا حکم دینے کر پوچھنے لگا یہ کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے۔ بھیڑ میں سے کچھ چلائے اور بعض کچھ پس جب ہلڑ کے سبب سے کچھ درخت نہ کر سکا تو حکم دیا کہ اسے قلعے میں لے جاؤ۔ جب سیڑھیوں پہ پہنچے تو بھیڑ کی زبردستی کے سبب سے سپاہیوں کو اسے اٹھا کر لے جانا پڑا، کیونکہ لوگوں کی بھیڑ یہ چلاتی اس کے پیچھے پڑی کہ اس کا کام تمام کر۔ پالوس اپنی صفائی پیش کرتا رہا اور جب پالوس کو قلعہ کے اندر لے جانے کو تھے تو اس نے پلٹن کے سردار سے کہا مجھے اجازت دے کہ تجھ سے کچھ کہوں۔ اس نے کہا تو یونانی جانتا ہے، کیا تو وہ مصری نہیں جو اس سے پہلے غازیوں میں سے 4000 آدمیوں کو باغی کر کے جنگل میں لے گیا تھا؟ پالوس نے کہا میں یہودی آدمی کلکلیا کے مشہور شہر ترسس کا باشندہ ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں سے بولنے کی اجازت۔ جب اس نے اسے اجازت دی تو پالوس نے سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور جب وہ چپ چاپ ہو گئے تو عبرانی زبان میں یوں کہنے لگا، پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی